अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। आप DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज ट्रेडिंग मार्केट्स में किस तरह से किया जाता है, इसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके। क्योंकि ट्रेडिंग में आपने ये काम कैसे करना है, प्राइस चार्ट पे ऑब्वियसली अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स आप ले रहे होते हो, तो प्राइस चार्ट के ऊपर ये चीज़ समझाना आपको इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग जो मार्केट्स में नए हैं उनको लगता है कि जिस कॉन्सेप्ट और जिस तरीके से इन्वेस्टिंग मार्केट्स के अंदर क्रिप्टो इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में आप डॉलर कॉस्ट एवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो, सेम टू सेम ट्रेडिंग में भी ये डिप्लॉय होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। टेक्निकली ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर इसको पोजीशन बिल्डिंग या फिर स्केलिंग इन कहा जाता है, लेकिन मेन स्ट्रीम टर्म जो इस्तेमाल की जाती है और ज़्यादातर लोग जो वाकिफ़ हैं इस कॉन्सेप्ट से वो डॉलर कॉस्ट एवरेज के नाम से वाकिफ़ है, तो इसी टर्म को एज इट इज़ हम यूज़ करेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर आपने किस तरीके से डॉलर कॉस्ट एवरेज के कॉन्सेप्ट को आपने डिप्लॉय करना है। और बल्कि एक सवाल भी अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ देख रहे हो, भाई ने सवाल किया है कि ट्रेडिंग को स्टॉप लॉस के तरीके से होल्ड करना चाहिए या फिर DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज के तरीके से। इससे पहले कि इसी चीज़ पे हम बात करें, नया बंदा जो पहली दफ़ा ये लफ्ज़ सुन रहा है डॉलर कॉस्ट एवरेज और DCA, उसके लिए मैं बता दूं कि ये एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपनी पोजीशन को बिल्ड करते हो किसी भी मार्केट में। लेट्स सपोज आपने एक सर्टन कीमत से किसी क्रिप्टो करेंसी को ख़रीदा और कीमतें किसी भी वजह से नीचे या ऊपर आती हैं, तो मज़ीद आप किसी दूसरी कीमत से भी ख़रीदारी करते हो तो एक एवरेज प्राइस आपकी बन जाएगी। इसको बेसिकली DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आपको पता लग गई। और ये जो सवाल थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया जहाँ पे ये पूछ रहे थे कि ट्रेडिंग को होल्ड स्टॉप लॉस से करना चाहिए या फिर आपको नहीं, ये कॉन्सेप्ट, ये सवाल ही गलत है। तो प्राइस चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले ये सवाल को दुरुस्त करके फिर जो सही सवाल बनना चाहिए उसका जवाब स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट पे ले जाके मुझे आपको देना पड़ेगा। और अक्सर मैं आपको बोलता हूँ ये सवालात ज़रूर किया करें, बिकॉज किसी एक टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देने वाले जवाबात जिन सवालों के होते हैं वो सवाल मैं नोट कर लेता हूँ और फिर टाइम टू टाइम कोशिश होती है वीकेंड पे उनके ऊपर वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए, अपनी स्क्रीन पे आप क्रूड ऑयल मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा अब थोड़ा सा इसका इन्वेस्टिंग मार्केट्स में DCA कैसे काम करता है वो समझ लें, बिकॉज़ वो अगर आपको समझ आएगी तो फिर ही आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और आपको ट्रेडिंग मार्केट्स में जो DCA है उसको किस तरीके से आपने करना है उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखो, इन्वेस्टिंग मार्केट में क्या होता है कि आप एज एन इन्वेस्टर मार्केट में जाते हो, यानी आपने अगर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया या क्रिप्टो करेंसी मार्केट में किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, तो बेसिकली यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म के लिए उस मार्केट में नहीं गए। ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से उस मार्केट में गए हो। इन्वेस्टर बंदा बनता ही तब है कि जब वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख के मार्केट में जा रहा है। अब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जिन चीज़ों या जिन फैक्टर्स को आपने देखना होता है और उनको देखने के बाद इन्वेस्ट करना होता है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के उन फैक्टर्स के जिन फैक्टर्स को देख के आप ट्रेड करते हो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ठीक है, यानी अगर आपने स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का शेयर खरीदा है ना, तो आप बेसिकली उस कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट या सर्विस को देखोगे कि उसकी पब्लिक में रेलेवेंस और डिमांड कितनी है। ठीक है, यानी लेट्स सपोज आप नेस्ले के शेयर्स अगर खरीदते हो तो आप हर सुपर स्टोर में देख रहे हो नेस्ले के प्रोडक्ट्स पड़े हैं और आप देखते हैं कि यार ये तो नेसेसिटी है, डेली बेसिस के ऊपर लोगों की ज़िंदगियों में नेस्ले के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये बड़ा एक मच नीडेड नेसेसरी प्रोडक्ट है। अब नेस्ले के शेयर्स, यानी जिस कंपनी का शेयर आपने खरीदा है, जिसके इन्वेस्टर आप बने हो, उसके प्रोडक्ट की उसके प्रोडक्ट की रेलेवेंस और डिमांड आपको पब्लिक में नज़र आ रही है, तो जिस भी कीमत पे आपको उसका शेयर मिल रहा है आप ख़रीदारी करोगे। अगर ऊपर निकल गई कीमत फिर भी ख़रीदारी करोगे, नीचे गिर गई कीमत फिर भी ख़रीदारी करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए समहाउ शेयर की प्राइस इतनी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि उस कंपनी के प्रोडक्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है पब्लिक के अंदर, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में। तो यहाँ पर डॉलर कॉस्ट एवरेज जो है वो आप कर रहे हो बगैर नेस्ले के प्राइस चार्ट को देखे। ठीक है, प्राइस चार्ट आपने नेस्ले का नहीं देखा। बट when it comes to शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या होता है कि जिस भी एसेट के प्राइस चार्ट को आप ट्रेड कर रहे हो ना, वहाँ पे उस एसेट की फ्यूचर में उसकी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कल को उसका क्या फ्यूचर होगा आपको कंसर्न नहीं है। बिटकॉइन लेट्स सपोज कल को ख़त्म हो जाता है, ख़त्म तो नहीं हो सकता ये, लेकिन मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ आपको कि इसके साथ कुछ भी, बट आपका कंसर्न नहीं है। चले बिटकॉइन छोड़े, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी कोई है, कल को 5 साल बाद मिसाल के तौर पे ख़त्म होनी है, लेकिन ट्रेडर जो है वो प्राइस चार्ट पे जाके शॉर्ट टर्म में वो अपना पैसे उससे निकाल लेगा ट्रेड करके। अब इसमें क्या होता है बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, अब प्राइस चार्ट की बारी आएगी। जैसे मैंने देखा क्रूड ऑयल मार्केट एक बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ब्रेक हुआ ये लेवल, अपसाइड पे मार्केट गई, ये रेजिस्टेंस एरिया, फिर नीचे गई, फिर अपसाइड पे ब्रेक हुआ,
और फिर डाउन साइड पे फिर ये लेवल। तो ये एक ऐसा लेवल है येलो लाइन जहाँ पे आप देखें कि मल्टीपल टाइम्स ये लेवल सपोर्ट भी रहा, रेजिस्टेंस भी रहा। तो दैट मीन्स कि इसी लेवल के अराउंड इतना एक्शन रिसेंटली हुआ है कि ये लेवल एक की लेवल बन गया है, ठीक है। अब जब रिसेंटली मार्केट ने इस लेवल को नीचे ब्रेक किया तो ये वाला लेवल अपने ब्रेक डाउन के बाद एक रेजिस्टेंस बन गया और कीमतें ऊपर गईं और ऊपर जाके इसी रेजिस्टेंस लेवल से 24 अक्टूबर को एक ऐसी कैंडल की शक्ल इस रेजिस्टेंस पे कीमतों ने बना दी कि जो बड़े स्ट्रांग तरीके से मार्केट के गिरने का हमें क्लू दे रही है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ पे सेल किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेल किया, तो इस मार्केट में सेल करने की जो मेरी वजह है वो वजह क्या है? सबसे पहले मैं हाईलाइट, वजह ये है कि भाई ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल की एक ऐसी शक्ल बन गई है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है। अब ये जो कैंडल की शक्ल है ये मेरी वजह है, ये मेरी रीज़न है टू गो शॉर्ट ऑन दिस मार्केट, और इस कैंडल की शक्ल की जो लोकेशन है वो भी रीज़न है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा स्टॉप यहाँ पड़ा हुआ है। अब एज लॉन्ग एज ये वाली शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रही है ये जिंदा है, ये एक्टिव है, प्राइस इसके हाई को इनवैलिडेट नहीं करती, मैं इस ट्रेड में बैठा हूँ और मैं ये सेल साइड के ऊपर बैठा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने DCA या डॉलर कॉस्ट एवरेज करना है तो उसमें क्या है कि मेरा अपने मैं ट्रेड अकाउंट साइज़ को देखूंगा। मेरा अगर लेट्स सपोज $5000 का ट्रेड अकाउंट है और इस ट्रेड में मैंने रिस्क $500 या $200 दिया है, तो हो सकता है मैंने जो अपनी पोजीशन ओपन की है यहाँ पे वो $100 से की हो और बाकी $100 में ज़रा बेहतर प्राइस का वेट कर रहा हूँ कि मेरे स्टॉप के पास मुझे प्राइस मिले, सो दैट टाइट स्टॉप एवरेज प्राइस बन के मेरा बन जाए। रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से थोड़ी सी मार्केट नीचे आएगी तो जितना मैंने रिस्क किया उसका 2 गुना प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। आई होप यू आर फॉलोइंग मी, आपको समझ आ रही है। देखे ना, दोबारा समझाऊँ आपको, ये वाली कैंडल की शक्ल है जिसको मैंने ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लगा के ना आपको मैं ये इसकी हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये वाली 24 अक्टूबर की, ठीक है। तो हो सकता है जब ये कैंडल की शक्ल क्लोज हुई है उसके बाद मैंने यहाँ पे $100 लगाया, $100 मैंने रिस्क ऊपर दे दिया, अब ये 2 एवरेज प्राइस मेरी यहाँ पे बन गई। लेकिन अल्टीमेट मेरा एरिया ऑफ इनवैलिडेशन ये है, क्योंकि अगर यहाँ तक कीमत पहुँच गई ना तो फिर मैं ये नहीं कहूँगा अच्छा फिर दोबारा मैं DCA नहीं, अब तो द होल आइडिया ऑफ सेलिंग इज नलिफाइड ना। जो सेल करने का इस मार्केट में आइडिया था वही फेल हो गया ना, अब DCA किधर गया। लेकिन इन्वेस्टिंग मार्केट्स में क्या होता है, इन्वेस्टिंग मार्केट में प्राइस चार्ट रेलेवेंट इसलिए नहीं होता बिकॉज वहां पे आप उस एसेट को ओन कर रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो करेंसी, आप तो मालिक हैं उस चीज़ के और आप मालिक बनते चले जाएं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर वाली कीमत से खरीदें नीचे खरीदें, आपके पास सामान इकट्ठा ही हो रहा है ना। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपके हाथ में कुछ नहीं है ना, आप बयाने पे काम कर रहे हैं, मार्जिन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रीज़न आइडेंटिफाई करें। हाँ, फिर जो एलोकेटेड रिस्क है, $1000 का अकाउंट है उसमें से $200 आपने इस ट्रेड, सॉरी $5000 का अकाउंट है आपका या $1000 का अकाउंट है, उसमें से लेट्स से $50 का रिस्क आपने इस पर्टिकुलर ट्रेड पे देना है। $25 की यहाँ ट्रेड ओपन कर ली, ऊपर कीमत गई, 25 की यहाँ ओपन कर ली और फिर $25 रखती है कि अगर कीमतें नीचे गिरेंगी तो सेल स्टॉप के साथ यहाँ पे। अब $75 लग गया इस पर, अब $75 25-25 करके मुख्तलिफ कीमतों पे लगा, उसकी एक एवरेज कीमत यहाँ बन जाएगी, स्टॉप फिर भी यहीं पे रहेगा आपका। आई होप यू गॉट द आइडिया, आपको कॉन्सेप्ट इसका समझ आ गया। पर ऑब्वियसली देखिए होता क्या है कि जब आप सवाल करते हो ना किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस सवाल के ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो लेके आता हूँ, ऑब्वियसली 8-10 मिनट के अंदर मुझे अपनी बात को कवर करना होता है और एक जनरल गाइडलाइन उस पर्टिकुलर सवाल के ऊपर देनी होती है। मज़ीद प्रोफेशनल लेवल के ऊपर अगर आप मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप के अंदर एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन के यही तमाम चीज़ों को डिटेल में इन डेप्थ सीखना समझना चाहते हो तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyadon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप क्लिक करोगे, वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे हमारी कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, जिसको फॉलो करके आप खुद को एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग और लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा बना सकते हैं। शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।